महिला विकास जो है कि महिलाओं को लूटता है। रंगदार मंच ये तो खान सर तक को नहीं छोड़ी। खान सर बेचारे इतने अच्छे इंसान, उनको तक को लूट ली। और लेकिन बहुत लोग जो है कि मतलब उनके पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। आपको मदद की है? बहुत महिलाएं हैं ना, एक का नाम बताइए ना जिसका मदद हो गया। जाति बहुत लोग है, वाकई जाता बहुत लोग है, लेकिन किसका मदद हो गया पता है? किसका मदद होता है? खुद उस औरत का मदद होता है। 2 रुपया कमा के। उस औरत का नाम मत लीजिए, पता है क्यों? उसका विरोध करने पे भी उसका TRP हो रहा है। बातों को समझिए। आप इंट्रोडक्शन में ही दे दिए, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे काट दीजिएगा उसको प्लीज। फिर से आप शुरुआत कीजिए। एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या इस माइक से गलत चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देना चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं, आप फिर से लीजिए और हम फ्रेश देंगे, अच्छे से देंगे। दिल मत तोड़िए। गलत चीज को बढ़ावा, अगर हम भी गलत है ना तो आप मेरा भी बॉयकॉट कीजिए, लेकिन गलत चीज का मत कीजिए। और लेकिन बहुत लोग जो है कि मतलब उनके पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। आपको मदद की है? बहुत महिलाएं हैं ना, एक का नाम बताइए ना जिसका मदद हो गया। जाति बहुत लोग है, वाकई जाता बहुत लोग है, लेकिन किसका मदद हो गया पता है? किसका मदद होता है? खुद उस औरत का मदद होता है। 2 रुपया कमा के। अच्छा है महिला के नाम पे सब कुछ, लेकिन होता है वहाँ पुरुष का सब कुछ, ठीक ना? और पुरुष का भी नहीं होता है सब, वहाँ पैसा का खेल बस। मतलब ये आप उन पे आरोप लगा रही हैं कि आरोप नहीं, ये आरोप तो है उस पे। आरोप पूरा हम लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? आपके पास सबूत है? बहुत कुछ है। हाँ, जब कोर्ट में जाएंगे तब सब दिखा देंगे। है, वो तो खुद जानती है। वो बड़बड़िया होके बोल दे कुछ भी, हमको बोलती है कि संस्कारहीन है, ये है वो है। तो हमको ऐसा संस्कार नहीं चाहिए कि एक शादी होते हुए हम 2 ससुराल, एक शादी एक जगह हुआ है और ससुराल 2 बना ले। ये नहीं होगा मेरे से, नहीं हो पाएगा। हम अपने आप पे उड़ते हैं। अब वो शादीशुदा होने के बाद किसी और के पति पे उड़ती है, तो वो मेरे से नहीं होगा। और दूसरे के पत्नी के रिश्ते को तोड़ती है। उन लोग का अपना मसला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था, तुमको कूदने की क्या जरूरत थी जी? वो उस मामला को मतलब सुलझाने के लिए लगी हुई थी। कोर्ट नहीं लगा हुआ है, और ये भी वो चाहती थी। नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो फिर लेकिन वो अपने स्तर से वो बबीता मिश्रा को बोलती है कि बाहर वाली है, और तुम कौन सी घर वाली हो? तुमको बुलाया था पवन सिंह? नहीं। वीरेंद्र सिंह बोले हैं ना कि आप छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के वो बोले हैं ना। जब हम और आप क्या है जी? कुछ नहीं है वो भी। लेकिन तुम्हारे लेवल से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है वो। इसके लेवल से देखा जाए, लेकिन कानून के दायरे से अगर देखा जाए, मेरे से पूछा जाए कि आप किसको पावर स्टार मानती हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ कानून, जज को पावर स्टार मानते हैं, वकील को पावर स्टार मानते हैं, और किसी को नहीं। वो जज है क्या? तो ये मतलब जज बोलती है कि हम एक्सपीरियंस है। किसी को बिना जाने आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आज तक रूपम का ऐसा कोई स्टेटमेंट सुने हैं क्या बिना जाने किसी के बारे में बोल दी हो? पे आरोप लगा रही है कि उनका जो है कि कौन होती है आरोप लगाने वाली? 2 लोग कौन होती है आरोप? इसका जो 2 का अफेयर है, एगो पति है, एगो बगल में। मत मुंह खुलवाइए। मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी कर दी तब हम भी कर दिए। हाँ, इसका जो है इससे पूछिए कि आपके ऊपर इतना, इसके एनुअल मीट में सबको आया, इसका पति क्यों नहीं आया? सवाल किए हैं कभी? पूछिए। है हिम्मत आप लोग में? मेरे में हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो पूछिएगा, हिम्मत है तो आप पूछिएगा। और अगर आपकी हिम्मत है, अगर पूछ दिए तो कभी भी कानून प्रक्रिया में आप फंसिएगा कभी, तो हम आपका फ्री मदद करेंगे, फ्री में। आप पूछ के दिखाइए बस। ये वो थी कौन? कैसे कौन थी वो? थी कौन जिसको दिखाया? कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है, समाज से भी है। हाँ, समाज सेवी का ये काम है। किसी के ऊपर आरोप लगा देना, किसी को अपराधी बता देना। पता है इसका क्या पर्सनल ये है? इस महिला का, इस रंगदार महिला का एक ही खुन्नस है कि क्योंकि इसका ये पैसा है, ये अपने जमीर को बेच चुकी है। तब क्या, ये हर चीज़ अपना बेच चुकी है। तो इस वजह से इसको लोग इसके ऊपर टिप्पणियां करते हैं। और क्यों इस पे टिप्पणियां करते हैं? क्योंकि ये ऐसी औरत है। गाली देना, गलौज करना। गौतम सिंह राजपूत पे लाइव आती है गाली गलौज शुरू। हरामी तो कुत्ती तो क्या बोली है कि नहीं बोली है? इसका ये लैंग्वेज है। और गंदी गंदी भाषाओं का हमको गाली दिलवाया है इसने, अब बहुत गंदा। कल भी लाइव आकर देखे कि काफी सारे जो बातें थी लोगों को एक केस कर देंगे ना भैया। हम इंतजार में हैं, इसको ऐसा नहीं। इंतजार में हम बहुत बड़ा खेल खेलने में हैं। हम तो ओपन बोल रहे हैं, ओपन बोल कर करेंगे, क्योंकि रूपम कायर नहीं है। हमको बोलती है ये लोग एक बाप की औलाद, हम तो एक बाप की औलाद है, शायद तुम दोगली होगी, तुम 2 बाप की औलाद होगी। ठीक है, इस वर्ड को काट दीजिएगा जो हमें भी गाली दिए। क्या करें,
कभी कभी आवेश में आ जाते हैं, बोल देते हैं क्योंकि मेरे ऊपर हुआ। हम क्या है भैया, हम तो कुछ नहीं है ना, हम सबसे बहुत छोटी लड़की है भाई। अभी हम अपने करियर को खड़ा कर रहे हैं और करियर को खड़ा करने में हम इतना कुछ हासिल कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं एक युवा के लिए। आप इस माइक को हमने भी कभी पकड़ा था, पता है, आज से 3 साल पहले। इस माइक ने मुझे बहुत कुछ दिया, पहचान दिया, एक्सपीरियंस दिया, लोगों की मदद इस माइक से मैंने किया है और इस माइक से मैंने बहुतों का मदद किया और आज मैं नाम कमाई, आगे बढ़ी, फिर कलम को थामा, अब कलम को थाम के आगे बढ़ रही हूँ। तो मुझे ये भी बुरा लगता है कि ये महिलाएं इस माइक को भी गाली देती है, कुकुर मुत्ता जैसा शब्द बोलना, कलम को भी अंगूठा दिखाना, खुलेआम जो है कानून को अंगूठा दिखाना, इससे भी मुझे बुरा लगता है। तो इसका विरोध क्यों ना करूं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का इसने बहिष्कार किया, टीआरपी बटोरा, तुम बटोरो, वो तुम्हारा अपना व्यक्तिगत है। गाली देती है, फिर उसी पे टीआरपी बटोरती है, फिर ज्योति मौर्य, क्या नाम है, ज्योति सिंह को उल्टा पुल्टा बोलती है। तो हम क्या समझे इस चीज़ से, आप बताइए क्या समझे। ज्योति आलोक मौर्य वाला आप बोलते हैं ना, इंसाफ दिलाती है। ज्योति आलोक मौर्य वाला केस याद है? हाँ, याद। उसमें कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, पूछिएगा, पता करिएगा। 13 जनवरी को उसका हियरिंग था कोर्ट में, कैसे था? सेटलमेंट हो गया तो कैसे हियरिंग था, सोचिए, दिमाग लगाइए। और दर्शक को भी बोलेंगे, अगर सेटलमेंट हो गया था तो कैसे कोर्ट में हियरिंग था। ये तो आपके लिए हिंट है। ऐसी संस्थाओं में जाने से आप बचे जहां आपको लूटा जाए। कोर्ट के पास जाइए, आप भी तो वहाँ मतलब महिला विकास जो है कि महिलाओं को लूटता है। रंगदार मंच, हाँ लूटता है, रंगदार विकास मंच। ऐसा तो मतलब ऐसा तो हम पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं, ऐसे और किसी के मुंह से नहीं सुने। हमसे सुनिएगा क्योंकि मेरे पास तो तथ्य है, हम तथ्य पे बात करते हैं एकदम। मेरे फेसबुक पोस्ट पे जाइए, तमाम आपको मिल जाएगा। ये तो खान सर तक को नहीं छोड़ी। खान सर बेचारे इतने अच्छे इंसान, उनको तक को लूट ली। कैसे लूटी? पैसा नहीं, उनसे तो पूरा मशीन ली है। ये दर्जनों भर बेचारे मशीन दिए हैं इनको, सिलाई मशीन। और उस पर पहले घंटा बजा रही थी, अरे सिलाई मशीन हम लोग खरीदे। हम भी सोचे कि कैसे सिलाई मशीन, मेरा दिमाग ये काम कर रहा था, कैसे कैसे कैसे। फिर मेरे को पता चला, ओ देखो यहाँ खेल ये है। और फिर पीड़िता जब आती है कि केस सॉल्व नहीं कर पाती है तो इसका लैंग्वेज सुनिए, हम आपको बताते हैं इसका लैंग्वेज। आप मेरा न्यूज चला रहे हैं ना, आपको कॉल आएगा, अब हम बोल देंगे तो शायद ना आए। ए बच्चा, काहे तुम उस लड़की का न्यूज लेते हो, क्या है वो लड़की का, कोई ये है ना वो है, वो तुम लेते हैं। और फिर फोन रख के गंदा गंदा गाली मेरे को देती है, इसका ये है। वो ऐसे बोल रही थी, हम उनके पास गए थे न्यूज लेने के लिए, तो बोल रहे थे रियल एस्टेट में है और इस ये समाज सेवी की वजह से वो है। बोल रहे थे। अगर हिम्मत है तुम्हारा, तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा रियल एस्टेट कैसे है और तुम हो कि नहीं, एकदम सच बताना। और समाज सेवी कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। बोलिए, समाज सेवी के चक्कर में हमारा जो बिजनेस है वो भी कुछ नहीं है भाई, ये सब झूठ है इसका। ये कहाँ से क्या है ना, हमको सब पता है। ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते उतना, क्योंकि इसका पर्सनल जीवन है। वो पर्सनल जीवन पे मेरा टिप्पणी करने का राइट नहीं है, हम उतना नहीं बोल पाएंगे। और वो महिला है, कितना भी तो महिला है, तो हम उतना बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसका नहीं है, इशारा समझिए। हम क्या कैमरा ऑफ कीजिएगा, हम बताएंगे वो क्या बोल रही थी, क्यों बोल रही थी। कैमरा ऑफ कीजिएगा, हम पक्का बता देंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहिएगा जो महिलाएं जो वहाँ पे जाती है अपने मतलब हक के लिए और अपने एथी के लिए, मतलब जो है कि न्याय के लिए भीख मांगती हैं उनसे? कोर्ट है ना, भीख मांगना है न्याय के लिए तो कोर्ट से मांगो ना। ये कहती है कि हम भीख मांगी थोड़ी है, नंगे भूखे हैं। तुम नंगी भूखी नहीं हो, लेकिन नंगा भूखा की तरफ पैसा के लिए ही तुम सारा काम कर रही हो, तभी ना दौड़ भूख के चल गई वहाँ बेशरम औरत। बहुत लोग हैं जो कि कोर्ट से भी डरते हैं, लोग काफी लोग हैं जो कि मतलब बार बार दौड़ाते लो ये चीज वो चीज, उससे नहीं दौड़ाती है, ये नहीं दौड़ाती है क्या भैया आप? ये तो हमको पता नहीं है। नहीं भाई, वही ना कह रहे, पता कीजिए। जो कानून कर सकता है ना मेरे भाई, वो कोई नहीं कर सकता है। कानून से ही तुमको अल्टीमेटली न्याय मिलना होता है, ठीक है। और हम लोग जाते हैं कहाँ, ये संगठन वो संगठन, कुछ नहीं है। ये सारा कुछ बकवास है भाई मेरे। इस चीज को समझो। रूपम एक चीज हमेशा कहती है, जो कानून नहीं कर सकता वो कोई नहीं कर सकता, कानून ही तुमको बचाएगा। देखिए क्या होता है, जो पंडित श्राद्ध कराता है वो शादी भी कराता है भैया। जो कानून आपको जेल भेजता है वही तुमको बाहर भी निकालता है। तो हर चीज कानून के पास है और या तो भगवान के पास है। तो चलिए, हमारे साथ ये थी रूपम जी, और बाकी आप इनके बातों से कितना सहमत हैं और इस मैटर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें ये प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।